स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। और आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले भाग में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 11 का। आज हम लोग पार्ट 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाकर इसका पार्ट 1 देख ले, ताकि लेखक के बारे में आपका जो परिचय है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपके लेखक के परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो यहाँ से हम पाठ की स्टार्टिंग करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ये बात उस समय की है, सन 1916 की, और वहाँ से लेकर 1922 की, यानी करीब करीब 6 साल के बीच की बातें। और ये बात हो रही है काशी की, काशी जिसको हम लोग बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और वाराणसी भी कहा जाता है आज उसको। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डेवड़ी। पंचगंगा घाट, आप लोग अब कभी बनारस गए होंगे या कभी जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जगह जगह घाट बने हुए हैं। घाट का अर्थ होता है कि नदी के किनारे ऐसा जगह जहाँ से आप स्नान कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, सीढ़ियाँ बनाई गई हो। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखते हैं कि छठ घाट, हमारे बिहार में जो फेमस है छठ पूजा, तो छठ का घाट बनता है, सरकार के द्वारा सीढ़ी बनाया जाता है किसी तालाब के किनारे, लोग वहाँ से अर्घ देते हैं। उसी तरह वहाँ पे जो गंगा नदी बह रही है बनारस में, वहाँ पे जगह जगह घाट बने हुए हैं और अलग अलग जगहों के अलग अलग घाटों के अलग अलग नाम हैं। तो ये बात हो रही है गंगा घाट। कौन गंगा घाट? पंचगंगा घाट। और बालाजी मंदिर की डेवड़ी, डेवड़ी मतलब सीढ़ी को बोलते हैं, यानी बालाजी मंदिर का जो दरवाजा है, सीढ़ी है, जहाँ पे जाके लोग बैठते हैं, गीत गाते हैं। आप वहाँ पे कभी जाइएगा ना बनारस में, तो जहाँ जाइएगा तहाँ कीर्तन भजन चल रहा है। जहाँ जाइएगा लोग झाल लेके बजा रहे हैं, बैठ के मस्ती में जी रहे हैं एकदम। कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ के घाटों को जरूर घूमिएगा आप। तो बालाजी मंदिर की डेवड़ी, नीचे आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये गंगा नदी वहाँ की है, बनारस की, काशी की। और यहाँ पे जो मंदिर आप देख रही है बालाजी मंदिर है। डेवड़ी का नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अब नौबत खाना का अर्थ हुआ कि लेखक जो है इस बालाजी मंदिर को नौबत खाना मानते हैं। नौबत खाना जहाँ से जिंदगी में कुछ सीखा जा सकता है। और वहाँ से निकलने वाली मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि यानी वहाँ पे जो कीर्तन भजन हो रहे हैं, जो बांसुरी की आवाज़ आ रही है, ये मंगल ध्वनि होती है। मंगल मतलब होता है अच्छा ध्वनि, एक होता है अमंगल ध्वनि। जैसे कि सिंहा आप लोग देखे होंगे, जब कोई मर जाता है तो सिंहा बजाया जाता है, और शादी विवाह में भी सिंहा बजाया जाता है, लेकिन दोनों में बजने का तरीका अलग अलग होता है। वही सिंहा वाला जब मरने में जाएगा तो उसका कुछ अलग धुन होगा, और वही सिंहा किसी शादी विवाह में जाएगा तो उसका धुन कुछ अलग होगा। क्योंकि मंगल और अमंगल दोनों के धुन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि आप किसी शादी में गए और कजिया वाला लगे बजाने, रोने लगे, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मर गया है, तो तुरंत लोग पीटना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि किसी के मरने में गए और गाना लगे गाने, आज मेरे यार की शादी है, तो उठा उठा के तस पटकाया जाएगा कि सारा व्यवस्था हो जाएगा। तो धुन दोनों में चेंज हो जाता है, देखा जाता है कि भाई माहौल क्या है। समझ रहे हैं ना बात को? वही पंडित श्राद्ध भी कराता है, तो वही पंडित शादी विवाह भी कराता है, लेकिन दोनों के मंत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। कमरुद्दीन कौन है जी? तो कमरुद्दीन, बात की जा रही है बिस्मिल्लाह खान की। उनके बचपन का नाम क्या है? कमरुद्दीन, याद रखेंगे। और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। कमरुद्दीन 6 साल के हैं और उनके बड़े भाई 9 साल। नाम क्या है उनका? शमसुद्दीन।
कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग आप लोग समझते हैं? जैसे कोई भी आदमी गीत गाता है, चाहे क्लास में कहा जाता है कि चलिए आप गीत गाइए, तो क्या बोलते हैं? ए सर हमारा राग ना बैठेला, हमार राग ना बैठेला। हर आदमी के एक एगो ये उत्तर रहेला, लेकिन उहे आदमी दूसरा मजा लेवे खातिर कहेला हई बड़ा बढ़िया गावेले, ठीक ना, हई बड़ा बढ़िया गावेले, इनके से गवाई ना, लेकिन अपने कोई खुद नहीं गाता है। उससे कहो तो कहेगा कि हमारा राग ठीक नहीं है। तो बताते हैं कि कमरुद्दीन को अभी ये भी पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, क्योंकि 6 साल की उम्र में उनको भी पता नहीं है कि राग क्या होता है। और ये लोग हैं मामू जान। मामू जान समझ रहे हैं ना, मतलब मुस्लिम धर्म में मामू जान हर बात में जान लगा देते हैं, तो मामू जान यानी मामा की बात की जा रही है वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी ये राग है, गीत गाने का क्या है? एक राग है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन की। अभी कमरुद्दीन के ये शब्द सारे समझ में नहीं आते हैं कि ये लोग आपस में क्या बातें करते हैं। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय, मामा द्वय, द्वय मतलब होता है दो, दो मामा है। कितने मामा है? दो मामा। पहले का नाम है सादिक हुसैन और दूसरे का नाम है अली बख्श। याद रखेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कमरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खान या उनके भाई शमसुद्दीन के कितने मामा थे? दो मामा थे। और मामा लोगों का नाम क्या था? तो बड़े मामा का नाम था सादिक हुसैन और छोटे मामा का नाम था अली बख्श। देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक मतलब ये लोग शहनाई बजाने का काम करते थे। शहनाई जैसा कि आप लोग चित्र देख सकते हैं किताब में, बिरजू महाराज जो बांसुरी बजा रहे हैं एक टाइप से, उसी को शहनाई कहा जाता था। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में आप लोग को पता है कि राजा होते थे और राजा लोग यही सब आदमी को रखते थे, नाचने वाला पंडित बिरजू महाराज की तरह, गाने वाला बिस्मिल्लाह खान की तरह। इसी तरह बहुत लोग उनके दरबार में काम करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में आज के समय जैसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी संगीत सुनने का। आज क्या है कि हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े डीजे का प्रयोग करते हैं गाना सुनने के लिए, लेकिन राजा लोगों के टाइम में ये सारा व्यवस्था, तो ये लोग ऑनलाइन सुनते थे, डायरेक्ट आदमी को बुलाकर उसी समय सुन लेते थे। उसके बाद है रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। यानी कि बालाजी का जो मंदिर है, उस मंदिर में कभी मुल्तानी राग गाया जाता है, कभी कल्याण, कभी ललित, तो कभी भैरव राग, मतलब अलग अलग रागों से उसमें लोग गीत गाते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अली बख्श कौन है जी? इनके छोटे मामा है, और ये इनका खानदानी काम है क्या करना? बांसुरी बजाना। उनके अब्बा जान भी, अब्बा जान समझते हैं ना, पिताजी। मुस्लिम धर्म में अब्बा जान मतलब क्या होता है? पिताजी। भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। वो भी बालाजी मंदिर के पास जाते और वहां पर क्या करते? शहनाई बजाने का काम करते। अगले पैराग्राफ में देखेंगे, कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ था। तो कमरुद्दीन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ किनके बारे में? बिस्मिल्लाह खान के बारे में बोल रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है डुमरांव में। कहाँ हुआ है जी? और बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में। तो बात शुरू हुई, कहानी कहाँ से हुई थी? 1916 से 1900, और उस समय कमरुद्दीन कितने साल के थे? 6 साल। तो 1916 से 1922 6 साल हुआ ना, यानी जन्म हुआ है 1916 में, और बात ये कहाँ से शुरू की गई है? 1922 से। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। मतलब उनका घर बिहार में था, इनका जो घर था वो कहाँ था? बिहार में। लेकिन 5-6 वर्ष के जब हुए तो 1922 में
वे अपने नाना के घर काशी चले गए। उनके नाना का घर कहाँ है? काशी बनारस में। ननिहाल मतलब होता है नाना के घर। और नाना किनको बोलते हैं? नाना बोला जाता है अपनी माँ के पिताजी को। अपने माँ के पिताजी को क्या कहा जाता है? नाना कहा जाता है। तो वे नानी के यहाँ चले जाते हैं और वहीं पे मतलब रहने लगते हैं। तभी तो वहाँ पे मामा लोगों से भेंट होता है। मामा लोग थोड़े ना यहाँ पे आके रहेंगे, मामा के यहाँ जाएंगे तो मामा लोगों से भेंट होगा। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। मतलब शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए फेमस था। क्यों फेमस था? तो कारण जानिए। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड मतलब होता है ना, आप लोग अपने बचपन में देखे होंगे, नॉरकट का नाम सुने हैं? अक्सर बचपन में मैंने तो जरूर खेला है, पता नहीं आप लोगों ने खेला या नहीं खेला। पहले के टाइम में, अब तो नहीं जल्दी दिखता है नरकट का वो पेड़, लेकिन जहाँ पर ये होता है बहुत मात्रा में होता है, थोड़ा सा नहीं होता है। मेरे गांव में कई जगह होते थे नरकट का। तो हम लोग क्या करते थे कि नरकट काट करके अब फोफी बनाते थे, और उस फोफी से क्या करते थे, गाड़ी बनाते थे, चक्का वाला, क्या बोलते हैं, चप्पल का काट करके, और उस नरकट के फोफी से लेके घूमते, फोफी टाइप का होता है। उसी नरकट का बांसुरी भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है, शहनाई बनाया जाता है। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग हो जाता है। रीड अंदर से पोली होती है। पोली मतलब होता है ना खोखा, जिसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोल सकते हैं, अंदर से खाली जिसको होता है, मतलब खोखा टाइप का होता है, अंदर से खाली होता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। क्योंकि शहनाई बजाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? फूंकना पड़ेगा। रीड यानी कि नरकट एक प्रकार की घास है। एक प्रकार की क्या है? घास है। घास एक जगह पे थोड़ा सा जमता है, जमेगा तो बहुत जमेगा, से बनाई जाती है, जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। मतलब ये डुमराव के कुछ नदियां हैं, उसके आसपास जाएंगे तो वहां पे केवल आपको क्या मिलेगा? ये रीड यानी कि नरकट का पेड़ मिलेगा, जिससे शहनाई तैयार की जाती है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे नरकट लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये नरकट के पेड़ है। पेड़ क्या कहिए, घास एक टाइप का, जिससे शहनाई बनाई जाती है। आगे है, फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे। तो यहाँ पे फिर लेखक बताते हैं कि जिनका नाम मैं बार बार कमरुद्दीन के रूप में ले रहा हूँ, वो कमरुद्दीन कौन थे? बिस्मिल्लाह खान साहब थे। इनके परदादा, परदादा समझते हैं, दादाजी के जो बाबूजी होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? परदादा कहा जाता है। मतलब अपने बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी। उस्ताद सलार हुसैन खान, इनके परदादा का नाम क्या है? उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। ये लोग कहाँ के निवासी थे? डुमराव बिहार के निवासी थे। लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ है? इनके ननिहाल काशी में इनके नाना के घर पे हुआ है। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिठन के छोटे साहबजादे थे। और उनके पिताजी का जो नाम है वो पैगंबर बख्श खान है। क्या नाम है? और मिठन जो है, मिठन ये इनके चाचा जी का नाम है। तो साहबजादे का अर्थ होता है कि अपने बच्चे को लोग क्या बोलते हैं? साहबजादे बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान की उम्र मात्र 14 साल। अभी कितने साल के हो गए? 14 साल। 6 साल से बढ़कर 14 साल। वहीं पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता। रियाज मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस करना। जैसे होता है ना किसी चीज का अभ्यास करना। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, उस चीज में माहिर नहीं हो सकते हैं। चाहे आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ को भी अगर अच्छे से जानना है तो आपको मैथ का बार बार क्या करना पड़ता है? रियाज करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये भी अपने शहनाई का प्रैक्टिस डेली जाकर कहाँ पर करते थे? बालाजी मंदिर में। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। मतलब वो जिस रास्ते से जाते थे, एक ही रास्ता है कहाँ जाने का? बालाजी मंदिर जाने का, अपने घर से। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई, रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। नीचे आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये है रसूलन बाई और ये है बतूलन बाई, ठीक है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा
के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते। यानी इस रास्ते से जाते तो इन्हें विभिन्न प्रकार के राग सुनाई देते, क्योंकि जो रसूलन बाई और बतूलन बाई दो बहनें थीं, ये भी शास्त्रीय गायिका थीं, शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। तो तरह तरह के ये गीत गाती, तो उस रास्ते से गुजरते तो उनके स्वरों को सुनते और उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनके रागों को सुनना उनको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। तो ये दो बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई। आगे है, रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती है। जब ये दोनों बहनें गाती तो इनको क्या मिलती थी? खुशी मिलता था, अच्छा लगता था। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, आसक्ति मतलब होता है लगाव, आसक्ति मतलब लगाव, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई। इन्हें अपना ये बहन मानते थे, इन गायिकाओं को वे क्या मानते थे? अपना बहन मानते थे कि इन्हीं गायिकाओं को सुनकर मेरे अंदर गीत गाने का, कुछ करने का, राग अपनाने का एक हुनर पैदा हुआ, इच्छा जगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। किनको सुनने के बाद? रसूलन बाई और बतूलन बाई। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी। आप लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला का अर्थ होता है कि जहाँ से पढ़ाई की शुरुआत होती है, क ख ग घ ABCD जो सीखते हैं, ये सब क्या है? वर्णमाला है, अल्फाबेट है। तो बताते हैं कि अगर मेरे जीवन पर, मेरे इस अबोध उम्र में, इस छोटी सी उम्र में स्लेट पर जो वर्णमाला की शुरुआत हुई राग के बारे में, वो हमें किनसे मिली थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई से। अगला पैराग्राफ है, वैदिक इतिहास में, वैदिक इतिहास का अर्थ हुआ कि जब वेदों का समय था। तो वेद कितने हैं जी? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उस युग में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ पे यतीन्द्र मिश्र जी बताते हैं कि जब वेदों का समय था, वैदिक युग था, तो उस समय शायद शहनाई के बारे में किसी को कोई चर्चा या इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। मतलब था भी, तो लोग इसे शहनाई का नाम नहीं दिए थे, इसे कोई वाद्य यंत्र मानते थे। वाद्य यंत्र मतलब होता है बजाने वाला मशीन, बजाने वाला मशीन। वाद्य मतलब होता है बजाना। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, जिसको कहा जाता है नरकट या रीड, बताए ना नरकट रीड के बारे में, होती है। यानी अरब, आप लोग जरूर नाम सुनेंगे अरब, विदेश लोग उसको समझते हैं। अक्सर लोग केवल अरब को ही विदेश समझ लेते हैं। कहाँ रहता रहो तो विदेश, तो विदेश के अर्थ लोग बुझ जाला कि कहाँ बढ़े? अरब में बढ़े। अरे विदेश नेपालो हो, अपना देश से बाहर निकल गई तू सबका की नहीं, लेकिन हमने के स्पेशली रूप में कामना के विदेश समझे नहीं सर। अरब लोग चल जाए दोहा, कतर, चाहे सऊदीया निकल जाए तो लोग कह दी विदेश गइल बड़े। क्या कि ज्यादा लोग कहाँ जाला? वही साइड में विदेश के रूप में जाला। तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जो नाड़ी हैं, नरकट, उसको नय बोलते हैं। हम लोग नरकट बोलते हैं या रीड बोलते हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं? नय। तो याद रखिएगा कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले इस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो नय कहा जाता है शहनाई को। वहां पे शहनाई को साहने, शहनाई को क्या कहते हैं? अर्थात सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी का अर्थ हुआ 1500 ईस्वी, और उत्तरार्ध मतलब होता है 1500 ईस्वी का लास्ट टाइम, यानी 1580-90 की बात की जा रही है, के तानसेन के द्वारा रची बंदिश। तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना है, अकबर के दरबार के एक वो 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, जो एक बहुत ही सुलझे हुए एक गीतकार थे, एक संगीतकार थे, वाद्य यंत्र बजाते थे और गीत भी गाते थे। कहा जाता है उनके बारे में, अब जो भी है, कि जब वो गीत गाते ना तो हर मौसम के अनुसार वो गीत गाते थे, और उनमें इतनी क्षमता थी कि अगर वो गीत गा दे तो बारिश हो जाती थी, गीत गा दे तो धूप निकल जाता था। हर गीत अलग अलग टाइप का गीत था उनके पास। मतलब कि वो कुछ समय के लिए कुछ बदल सकते थे। इसीलिए तो लोग कहते हैं, जब कोई गीत गाता है तो लोग कहते हैं तानसेन के औलाद हुआ का तू। तानसेन जो आज तक कोई नहीं बन पाया वैसा।
उनका गीत ऐसा होता था। इसीलिए तो अकबर ने उन्हें नवरत्नों की उपाधि में एक स्थान दिया था कि इनके जैसा कोई नहीं है। बहुत ही शानदार गीत गाते थे वो। आप लोग कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कुछ कुछ गीत उनके होंगे, अगर उस समय के रिकॉर्ड तो नहीं होते थे, लेकिन उनके ही गीतों को जो लिखा गया है कुछ लोग गाए होंगे, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं, ये भी बात ओरिजिनल है। क्योंकि आज आप लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं जो धूम धड़ाका पसंद करते हैं, शांत गीत पसंद नहीं कर सकते हैं। वो थे कि बारिश करा सकते थे, आप लोग बारिश रुकवा देंगे, ठीक है। वो थे जो अगर धूप की आवश्यकता है तो धूप ला सकते हैं, आप लोग आग बरसा देंगे, मतलब हर काम में खतरनाक काम कर देंगे। वो थे कि अगर कोई हार्ट का मरीज है तो वो बच जाएगा गीत सुनकर, कोई हार्ट का मरीज नहीं, हार्ट फेल करवा देंगे डीजे बजा करके। तो ये टाइम बदल चुका है बाबू। अब तो तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। एक संगीत राग है जिसका नाम है कल्पद्रुम। क्या नाम है? कल्पद्रुम। इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने किया था? तानसेन ने किया था। किसने किया था? और अकबर जो था वो 1500 के आसपास में ही राजा बना था। करीब करीब 1556 या 55 में वो राजा बना था, 56 में। और उसके बाद 1607 या 8 तक वो राजा रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसका बेटा जो सलीम, जिसको कहा जाता है, जहांगीर राजा बना था। में सहनाई, कल्पद्रुम में देखिए क्या क्या है। सहनाई है, मुरली है, मुरली मतलब बांसुरी, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तानसेन के द्वारा रची जो बंदिश थी कल्पद्रुम, उसमें किसका किसका वर्णन आया है? तो आप कहेंगे सहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंग और मूर्छंग का वर्णन किया गया है। अगला पैराग्राफ है, अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती सहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवधी मतलब अवध में, यानी जिसको हम लोग अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में जो लोकगीत होते हैं, मतलब कि वहाँ की आम भाषा में जो लोग गीत गाते हैं, या चैती आप लोग सुने होंगे, चैत के महीने में लोग चैती गाते हैं। अब आजकल यूट्यूब पे भी चैता आता है, तो ये चैता थोड़ा खराब कर देता है, ये लोग गायक लोग खतरनाक कर देते हैं। लेकिन गाँव के लोग चैता गाते थे, वो अच्छा होता था, अच्छा लगता भी था, और किसी के ऊपर कोई कमेंट भी नहीं होता था। सहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य, अब चलते हैं किस साइड में? दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो वहां पे जो मंगल वाद्य है नागस्वरम, क्या नाम है उसका? नागस्वरम की सहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपर्क है। तो हर जगह का सहनाई बजा है, सहनाई सब जगह बजा है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रख के बजा है। जैसे इसी सहनाई को दक्षिण भारत में नागस्वरम कहा गया, वैदिक युग में सुशिर वाद्य यंत्र कहा गया, अरब में इसको सहने कहा गया, तानसेन के द्वारा इसका नाम मुरली, बंसी, श्रृंग, मूर्छंग कहा गया। तो हर टाइम में अलग अलग टाइम पे बजा तो है, लेकिन इसका नाम क्या किया गया है? अलग अलग रखा गया है। अगला पैराग्राफ है, सानाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सानाई की इसी मंगल ध्वनि की नायक, यानी कि अगर सानाई का हीरो अगर आप किसी को कहेंगे तो किसको कहेंगे? बजाया तो बहुतों ने, लेकिन जिस तरह बिस्मिल्लाह खान ने बजाया, आज तक ना कोई बजाया, ना उसके पहले कोई बजाया था। इसीलिए तो उनको सहनाई बजाने के लिए भारत रत्न से नवाजा गया कि आज तक आपके जैसा कोई सहनाई नहीं बजाया है। तो वो इसके नायक थे, हीरो थे। और ये ईश्वर से, अल्लाह से सच्चे सुर की नेमत, यानी वो अपने अल्लाह से कहते थे कि हे भगवान, मुझे आप ये सुर कभी ना छोड़ने देना, ये सुर हमेशा देना, और कुछ देना या न देना, लेकिन मेरे पास जो ये सुर मिले हैं वो कभी मुझसे छीन मत लेना। पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। मुस्लिम धर्म में नियम है कि हर एक मुसलमान को 24 घंटे के अंदर 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। कितना बार नमाज पढ़ना चाहिए? लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं,
और कुछ लोग तो केवल शुक्रवार को ही पढ़ने जाते हैं और कुछ लोग उसको भी नहीं करते हैं। लेकिन नियम है मुस्लिम धर्म का कि 5 वक्त का नमाज जरूर करना चाहिए। तो ये 5 वक्त का नमाज करते हैं और सभी नमाज में केवल क्या मांगते हैं, तो यही मांगते हैं कि ए मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मेरा जो सुर हो वो सुर कभी खराब ना हो। लाखों सजदे इसी सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। मेरे मालिक का अर्थ है कि हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे कुछ और सुर दे दे, मेरे सुरों को और अच्छा कर दे ताकि मैं और अच्छा बन सकूं। तो केवल इनकी इच्छा थी कि मैं जो शहनाई बजाता हूं उसका सुर कभी ना बिगड़े। समझ रहे हैं ना? तो नमाज पढ़ना आप लोग जानते होंगे। नीचे एक बच्चा नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज कैसे पढ़ा जाता है उसका ये डिजाइन यहाँ पे नीचे मैंने एक डाला है। तो आप लोग देखे भी होंगे, बहुत जगह लोग नमाज पढ़ते हैं दोनों हाथों को आगे करके, और वो अपना कुछ मंत्र होता है उसको पढ़ते हैं, उसको नमाज कहा जाता है। आगे है, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल गिराकर निकालकर उनकी ओर उछालेगा। मतलब इनके मन में रहता था कि कभी न कभी जो खुदा है, जो भगवान है, एक दिन अपनी झोली से सुर का फल निकालेगा और मुझे दे देगा, ले जा बिस्मिल्लाह खान, तुम्हारे जैसा सुर किसी को नहीं होगा। और मिला भी। मिला तभी तो भारत रत्न मिला। अगर अच्छा सुर नहीं होता तो पागल लोग थोड़े ना है कि भारत सरकार उन्हें भारत रत्न दे देगी। जल्दी किसी को दिया नहीं जाता है जब तक उस क्षेत्र में उसके जैसा कोई न हो। जैसे कि आप लोग सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर को क्यों मिला है? क्योंकि कहा जाता है कि शायद उनके जैसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया किसी रन मारने में। ऐसा कुछ है उनके बारे में कि वनडे में या किसी मैच में उनके जितना अभी तक किसी ने रन नहीं बनाया है। तो है, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला उनकी आवाज के लिए कि उनके जैसा आज तक कोई गीत नहीं गाता है। तो है, लोगों को जिस क्षेत्र में अच्छा रहता है भारत रत्न दिया जाता है। फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी खुदा मुझसे कहेगा कि ले इस राग के फल को खा ले और जो तुम्हारी मुराद है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसे तुम क्या कर लो, पूरी कर लो। कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से आप कुछ भी करें और उसमें आपका पूरा मन लगा हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ देता हो, जो खुद मेहनत करता हो। क्योंकि आप लोग देखिएगा नज़र उठाकर, जो भी इंसान आगे बढ़ा है तो उसके पीछे उसका मेहनत जरूर होगा। वो बहुत मेहनत किया होगा तो भगवान ने भी उसका साथ दिया और वो आज आगे बढ़ गया होगा। कभी भी आलसियों को और कामचोर लोगों को और सोने वाले, नहीं पढ़ने वाले लोगों को ईश्वर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसे दे दिया तो ये सब बर्बाद कर देगा। मेहनती इंसान को दूंगा तो ये दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करेगा। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। देखिए यहाँ पे लेखक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने उहापोहों से बचने के लिए, अपने कमियों से बचने के लिए। हम लोग कभी कहीं जाकर छुपते हैं, कहीं जाकर छुपते हैं और अपने कमियों का दोष किसी और पर मढ़ देते हैं। अगर हम कभी जीवन में असफल हो जाते हैं तो हम अपनी कमियों को अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि हमारे कमियों के चलते हम लोग असफल हो गए, बल्कि हम अपनी कमियों को क्या करते हैं, किसी और के ऊपर थोप देते हैं और फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, आप उसमें फेल हो गए, तो आप क्या कहेंगे? कभी आप कहेंगे कि आप कभी गलती किए थे? आपके मन में तो 1% नहीं आएगा कि आप गलती किए थे। आप नहीं पढ़े थे, आप क्लास में सो जाते थे, आए थे 1 महीना के बाद कहीं पढ़ने और क्लास में आकर सो गए। आप तो ऐसा कभी बातें नहीं करेंगे। आप कहेंगे टीचर अच्छा से नहीं पढ़ाया, आप कहेंगे मेरे पिताजी ने टाइम से पैसा नहीं दिया, कॉपी किताब नहीं खरीदा, आप कहेंगे मेरे चाचा जी ने कई केस में फंसे हुए थे, उसको छुड़ाने के लिए मैं उसमें लगा हुआ था। तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा, जीवन में कभी सफल भी नहीं होइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमियों को दूसरे पर थोपता है
तत्काल तो उसके मन को खुशी मिल जाती है, लेकिन जीवन भर वो उसी तरह दूसरों पर अपनी कमियों को थोपता रहता है और वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं और उसकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली मन से कि मैंने अपने गलती से फेल किया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपने उस कमी को अपने ऊपर ले लिया कि मुझसे ही कहीं ना कहीं क्या हो गया था, गलती हो गया था, जिसके कारण मेरा नंबर कम हो गया या मैं फेल हो गया, मेरी गलती है, तो याद रखिएगा जिस दिन ये गलती स्वीकार करना आ जाएगा, आप उसके बाद गलती करना छोड़ देंगे और आप एक न एक दिन जीवन में सफल हो ही जाएंगे। क्योंकि हर सफल व्यक्ति का यही एक मोटो रहा है कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं हम मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में आप असफल हो तो याद रखिएगा, अपनी गलती अपने मत्थे लीजिएगा, किसी और के ऊपर कभी मत डालिएगा, नहीं तो कभी सफल नहीं हो पाइएगा। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। यहाँ पे देखिए कि लाइन है कि हिरन का गुण होता है, हिरन जो महकती है, हिरन में गंध होता है, बहुत अच्छा उनमें एक महक होता है, लेकिन हिरन को ये पता नहीं है कि वो महक उनके ही अंदर का है। उनको लगता है कोई ऐसा वस्तु है जो मुझे बहुत, उनको भी महकता है, बड़ा सुंदर महक रहा है, वो उसी को दिन रात खोजते रहता है कि महक कहाँ से आ रहा है, जहां जा रहा है उसको महक रहा है, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि उसी के अंदर है। कहने का अर्थ क्या है कि हर इंसान के पास उसका अपना ही गुण बहुत शानदार है, क्योंकि धरती पर हमने जन्म लिया है तो याद रखिएगा ऊपर वाले ने हमें कुछ तो एक्स्ट्रा भरा होगा, कुछ तो ऐसा कारण होगा कि यहाँ पे भेजा है, बस उस कारण को हम नहीं खोज पा रहे हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ है, ये कहाँ पे अच्छा चीज है। अरे कहीं नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, बस खुद को तलाश करो, नहीं तो जीवन भर हिरन की तरह भागते रहोगे और एक दिन मर जाओगे हाफ करके। तो ज्यादा दूर जाने की नहीं है, कामयाबी आपके पास है, असफलता आपके पास है। आप चाहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप चाहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, खुद को खोज लो तो आप सभी को खोज लेंगे। महात्मा बुद्ध का क्या था, उन्होंने ज्ञान के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन अंत में पता चला ज्ञान तो मेरे अंदर ही है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए, जिनको भगवान का भी अवतार कहा जाता है। लोग उन्हें भगवान की तरफ पूजने लगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुण को खुद में ही खोज लिया। और कबीर दास का भी एक दुआ आप लोग पढ़े होंगे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, कि अगर हम बुरा देखने चलेंगे किसी और के अंदर तो पूरा संसार खोज लेंगे, कोई भी बुरा व्यक्ति हमें नहीं मिला। आजे आपुन देखा मुझसे बुरा न कोई, और जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, अपने अंदर झांका, तो पता चला इस दुनिया में तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, तो मैं किसको खोज रहा हूँ, सारा तो मेन यहीं पे है। यानी कि बुरा मैं ही हूँ और बढ़िया भी मैं ही हूँ, तो फिर जाना कहाँ है? जिसको पाना चाहते हो वो वहीं पे मिल जाएगा, खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे वही लेखक ने एग्जाम्पल दिया है कि आपको कहीं खोजना नहीं है, आप खुद में ही एक मिसाल हैं, हर व्यक्ति यूनिक है। आप एक बार सोचकर तो देखो, एक बार मेहनत करके तो देखो। कई दशक तक, दशक मतलब होता है 10 वर्ष को दशक कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए कि सातों शुरू को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति बन चुके थे, फिर भी उनके मन में था कि शायद मैंने अभी तक वो चीज नहीं सीखा जो हमें सीखना चाहिए, वो चीज अभी तक हमें पूरा नहीं मिला जो हमारे पास होना चाहिए। ये कहते हैं सीखने की ललक, कि सब चीज सीखने के बाद भी लग रहा है कि मैंने अभी बहुत कुछ कम सीखा है, अभी कुछ सीखने की इच्छा है अंदर। और हम लोग क्या है, थोड़ा सा सीख लिए लगता है कि पूरा धरती सीख लिए हैं। तो जिस पे क्या बना दिया गया एक लोकोक्ति कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है वो और फुदकता है, उसको लगता है बाप रे वो धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मैं हूँ। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसको तो कभी लगता ही नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, उसे तो लगता है कि मैं बहुत कम जानकार हूँ, वो और ज्यादा कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जो घमंडी लोग होते हैं वो थोड़ा सा जान जाएंगे तो रहना काल कर देंगे दूसरे किसी का, 2 लाइन अंग्रेजी जान जाएंगे
तो हालत खराब कर देंगे अगल बगल वालों का, हर बात में दूल्हा अंग्रेजी बोल देंगे। लेकिन जो सही में अंग्रेजी जानता होगा, सही में पढ़ाई किया होगा, वो लोगों से वैसे बात करता है जो जिस भाषा को जानता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मेहनत का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग मेहनत करें। और कहा जाता है कि भाग्य कोई किसी का बदल नहीं सकता है, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बदलता है, उसका भाग्य कोई दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। तो अपना भाग्य बदलना है तो खुद से बदलिए। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। अगर बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ अगर किसी पर्व का बात आ रहा है मुस्लिम पर्व में, तो वो कौन सा पर्व है? कुछ ही दिन पहले बीता हुआ है, जिसको आम भाषा में तजिया बोलते हैं। तजिया कुछ ही दिन पहले बीता है ना जी। तो तजिया का पर्व नीचे एक चित्र दिया है, देख लीजिए। तजिया लोग बनाते हैं ऐसे ही, और गांव गांव घुमाते हैं, डागा बजाते हैं, अपना पर्व मनाते हैं। तो इसमें बताया जाएगा कैसे बिस्मिल्लाह खान इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है ना। आगे है, मुहर्रम का वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। बिस्मिल्लाह खान बताते हैं कि जब मुहर्रम का समय आता है, कितने दिनों का होता है ये? 10 दिनों का होता है। तो उस समय ये लोग अपना गम मनाते हैं, दुख मनाते हैं, और उस टाइम में ये शहनाई इनके परिवार का ये कोई सदस्य नहीं बजाता है। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के किसी फंक्शन में भी नहीं जाते, मतलब अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शिया मुसलमान, देखिए मुसलमान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुन्नी मुसलमान और एक होते हैं शिया मुसलमान। तो शिया मुसलमान हजरत इमाम साहब, हजरत इमाम हुसैन के याद में, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी, सुन्नी मुसलमानों के द्वारा उनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। मक्का मदीना का नाम सुने आप लोग, हज करने जहाँ पे जाते हैं, तो उन्हीं के याद में वो लोग इनको अपना देवता मानते थे। उन्हीं के याद में ये लोग मुहर्रम के टाइम में, मतलब इसी टाइम में उनकी मृत्यु हुई थी, उस टाइम को ये मुहर्रम के रूप में याद करते हैं, और ये एक प्रकार से वो अपना गम मनाते हैं। इस समय कितने दिनों का होता है ये? 10 दिनों का होता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है, और 10 दिनों में जो 8वां दिन होता है इनके लिए सबसे क्या होता है? खास होता है। तो याद रखें, क्वेश्चन हो जाएगा कि मुहर्रम के समय में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? तो 8वीं तारीख होती है। उस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते व दाल मंडी में तापमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते। यानी हर 8वें दिन ये शहनाई बजाते और करीब करीब 8 किलोमीटर तक पैदल रोते हुए चलते और बजाते हुए। किनके याद में? हजरत इमाम हुसैन के याद में। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। निषेध मतलब होता है मना, निषेध मतलब मना। आप लोग देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वो लगा रहता है ना, पोल वोल बिजली का, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सावधान, देखिएगा लिखा रहता है, या लिखा रहता है निषेध। निषेध करके ऐसे क्रॉस मार दिया जाता है, मुंह बना दिया जाता है वो कंकाल तंत्र का, हड्डी का, लगता है कि मतलब कि आदमी यहाँ पे उससे करते कि आपको नहीं जाना है, वो निषेध है। उसकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती। नम मतलब आंख में जल रहता, दुखी रहती। नम होना मतलब क्या होता है? आदमी जब किसी चीज का दुख होता है, आंख में आंसू आ जाता है, उसको नम होना बोलते हैं। आजादारी होती, हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था। नीचे एक चित्र लगा है, ये इमाम हुसैन साहब का मकबरा है जहाँ पर उनको दफनाया गया, और ये आपका मदीना में है। कहाँ पे है जी? मदीना में है। मक्का और मदीना 2 जगह है। लोग मक्का से चलना शुरू करते हैं और कहाँ पे पहुँचते हैं? मदीना। उसको हज की यात्रा बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों अरब में पड़ता है। आगे है, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिनों को याद करते। कौन अपने जवानी के दिनों को याद करते? बिस्मिल्लाह खान। अक्सर आदमी बुढ़ापे में याद करता है।
वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को अधिक याद करते हैं कि एक समय था जब मैं जवान था, कितना जोश था अंदर, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता थी। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान और गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते। अभी अपने उस दुनिया में चले गए हैं जिस टाइम में आप लोग हैं अभी। ये याद आता है बुढ़ापा में, बहुत याद आता है कि क्या समय था यार, कंधे पे हाथ रख के मजा से एकदम घूमना फिरना, गाली गलौज करते हुए आदमी चलता था। आज पैर भी उठाना है तो कोई 2 आदमी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है। शौचालय जाना है तो 4 आदमी उठा के ले जाकर बैठा दे रहे हैं हड़िया में, अब वहीं से उठा के लाके फिर रख दे रहे। ये समय सबका आएगा, सबका आएगा बाबू, याद रखिएगा, सबका आएगा, ठीक है ना। तो उन्हें अपने अब्बा जान और गुरु की कम याद आती है, इनको याद आती है पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की जो कचौड़ी बनाती थी। क्या बनाती थी? कचौड़ी किसको बोलते हैं? पुड़ी को बोलते हैं। पुड़ी को शायद उसी टाइप का होता है। तो कचौड़ी का दुकान याद आता है। गीतावली और सुलोचना जो उस जमाने की सबसे फेमस हीरोइन थी, वो याद आती है इनको। जैसे हर आदमी का अपने टाइम की फेमस हीरोइन होती है, जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग भी अपने अपने टाइम के हीरो हीरोइन को जानते हैं। आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी क्या, ये तो पुराने हीरो हो चुके होंगे। जैसे कि आज आपसे कह दिया जाए कि देवानंद का फिल्म आया है, आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि देवानंद आज से 50 साल पहले थे, मर चुके हैं। आज से 50 साल बाद आप कहेंगे उस समय के बच्चों को, अरे वरुण धवन का फिल्म आया है, तो बच्चे कहेंगे हट बुढ़वा, दिन भर पुरानिया पुरानिया हीरो सन के बात बतियावे ले सन। अरे नाव का जुग काहे बड़ा सा तनी बात बतियाओ, काहे कि तानु से ढेर आगे जुग बढ़ चुका रही। 4G ना ओवर 50G पहुंचे रही, ठीक है। उस समझ 5G तो यही घड़ी आई, 50G की हम बात करते हैं आज से 50 साल बाद। एक से एक जी नया नया लॉन्च हुई ओबरा। आ ओबरा तू जुग में कह दा कि वरुण धवन के फिल्म आइल बा, ओबरा का गजब ऋतिक रोशन के फिल्म आता है, कैसे बुढ़वन के फिल्म देखा तरह तू नहीं कह देना कि बुढ़वा सन के फिल्म देखे ले लो। लेकिन वो बड़ा कि लोग बेस्ट हीरो रहे लो, शानदार, जब फिल्म लाग जाए हॉल में तो मार हो जाए लोग देखे खातिर। ए बरा कहा जोश बाटे केहू के लगे, काहे कि फिल्म देखे के ओबरा तरीका एक एक रहे हॉवल, बाकी टीवी सब के घरे थोड़े रहे, मोबाइल तो रहबे ना कइल। तो ओबरा साहब टिकट खातिर लाइन लगा के जाकर फिल्म बढ़िया से देखे, ओबरा उ जुनून रहे। आप देखिए कैसे सुलोचना की उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। सुलोचना उनकी सबसे क्या रही है? बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। जब ये उनकी फिल्म देखते थे तो हंसने लगते थे और गालों पे चमक आ जाती थी, मतलब खुश हो जाते थे। खान साहब की अनुभवी आंखें जल्द ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही, और जैसे ही सुलोचना का फिल्म देखते आराम से दांत निकालकर हंसना शुरू कर देते थे। नीचे आप एक फोटो देख सकते हैं, वही एक हंसी है कि जब वो सुलोचना को देखते थे तो कैसे आराम से हंसने लगते थे। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। इसको बाल सुलभ हंसी कहते हैं, मतलब लगता है कोई बच्चा हंस रहा है किसी चीज को देख करके, खुश होकर के। कब? जब ये सुलोचना का फिल्म देखते थे तब। आगे है, वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उनके नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। यानी जब जब सुलोचना की मतलब उनका याद आ जाता था फिल्म, तो उनकी आंखें चमक जाती, मतलब खुशी से भर जाते। वाह क्या टाइम था। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। वो टाइम में फिल्म देखा, 4 साल की उम्र में सुलोचना उनका नीमन लगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। जब 4 साल के थे तो इनके नाना जी क्या बजाते थे, तो छुप करके क्या करते थे, देखते थे। उसके बाद रियाज के बाद जब वह अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब उनके नाना जी बजा कर चले जाते थे तो ये क्या करते, धीरे से जाते हैं उनका शहनाई उठाकर क्या करते, बजाते। तो बजता नहीं था। अब डायरेक्ट जाके फूकिएगा तो थोड़े ना बजना शुरू हो जाएगा, उसका भी तरीका होता होगा बजाने का। तो ये बजाते, अच्छा नहीं बजता, तो इनको लगता कि शायद नाना जी ने जो वो बजाते हैं मीठी आवाज वाला, वो कहीं छुपा के रख दिए हैं। तो ऐसे उनके मन में आता था। उनको पता नहीं था कि बांसुरी सब एक ही जैसा होता है, बस बजाने का तरीका
आना चाहिए। जब मामू अली बख्श खान, जो हमारे उस्ताद थे, इनके उस्ताद कौन थे? इनके मामा अली बख्श खान थे। उस्ताद मतलब क्या होता है? गुरु होता है। शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। दाद समझते हैं? दाद दो तरह के होता है। दाद माने खजुवट भी होता है, आ एगो दाद होता है कि जब कोई गीत उत गाता है, कोई परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तो लोग नहीं कहते हैं वाह वाह गजब गजब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको दाद देना कहते हैं। क्या करना? दाद देना कहते हैं, मैं प्रशंसा करना। तो अब बिस्मिल्लाह खान को ये लगता है कि अगर किसी भी कला का जो प्रशंसा करना है वो पत्थर फेंक कर करना है। क्या करना है? पत्थर फेंक कर। उनको ऐसा वो क्या करते कि जब कोई इनके मामा गीत उत गाते थे तो उनकी प्रशंसा करने के लिए पत्थर फेंक देते थे। उनको ये पता नहीं था कि रे भाई ताली से या आवाज से किया जाता है, पत्थर फेंक के नहीं किया जाता है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता है। बताते हैं कि हॉल में जब फिल्म लगता था उनके टाइम में, तो एक टिकट कितने पैसे का मिलता था? 6 पैसे का मिलता था, वो भी 3rd क्लास। जैसे कि आप लोग हॉल में कभी गए होंगे या कभी जाएंगे भविष्य में, तो आप देखेंगे कि 3 स्टेप होते हैं उसमें, और तीनों का पैसा अलग अलग लगता है। एक होता है फर्स्ट क्लास, जो सबसे ऊपर होता है। जो लोग टिकट फर्स्ट क्लास के कटाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, एसी ओसी लगा रहता है, बढ़िया से बैठते हैं। सेकंड क्लास ना ऊपर ना नीचे, बीच में होता है। और 3rd क्लास एकदम पर्दे के पास में बैठा दिया जाता है, वो भी बेंच पर। ये बेंच देख रहे हैं ना, कुर्सी उर्सी नहीं, बेंच में बैठ के आप देखेंगे नहीं, कम पैसा लगता है, पैसा कम लगता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास का आपका 100 रुपये का टिकट है, तो सेकंड क्लास में आपका वही टिकट हो जाएगा 60 रुपये 70 रुपये का, और 3rd क्लास में वही टिकट हो जाएगा 30-40 रुपये का। तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई बेंचे पर बैठ के फिल्म तो सबको ही देखेगा, तीनों आदमी एक ही टाइम पे वही फिल्म देखता है, लेकिन सब बैठने का पैसा लगता है। तो 3rd क्लास का टिकट लेते हैं कितने पैसे का? 6 पैसे का टिकट लेते हैं, क्योंकि 6 पैसा पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से ले लेता था। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान जी वो फिल्म देखने के लिए, सुलोचना की फिल्म देखने के लिए 2-2 पैसे 3 आदमी से लेते हैं। 2 पैसा अपने मामा से, 2 पैसा मौसी से, 2 पैसा अपने नानी से। फिर घंटों लाइन में लग कर टिकट हासिल करते थे। बता रहे हैं ना कि पहले के टाइम में लाइन में लग करके, अभी भी होता है, अभी भी हॉल में लोग जाके लाइन में लगते हैं। अगर भीड़ लग जाता है तो, कोई कोई फिल्म आ जाता है बहुत चलता है तो लाइन लगाना पड़ता है। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। अभी भी बड़े भी हुए ना, तो बालाजी मंदिर पर जब उनको बजाने से कुछ कुछ पैसे मिल जाते थे, तो फिल्म बिटोर कर, पैसा बिटोर करके जैसे ही पता चला कि सुलोचना का फिल्म लगा, तुरंत उस दिन 100 जरूर जाके देखते हैं। एक अठन्नी मेहनताना, उनको मेहनताना कितना मिलता है? एक अठन्नी। एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं? 50 पैसे इनको मिलते हैं। वाह, तो कई गो शो चलेगा उसमें। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। 2 आदमी इनके लिए फेमस था कि कुलसुम के दुकान का देसी घी का कचौड़ी खाना, और फिर से सुलोचना की नई फिल्म देखना। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, यानी कि जो कुलसुम हलवाइन है वो कचौड़ी तो बेचती ही है, साथ ही साथ वहाँ पे वो संगीत भी बजाती है, गीत भी गाती है, तो गीत भी सुनने को मिल जाता था और इनको कचौड़ी खाने को भी मिल जाता था। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकत्ता के घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्ने से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे। मतलब बताया जा रहा है कि खान साहब रियाजी भी थे, स्वादी भी थे। रियाजी मतलब खूब मेहनत भी करते थे, प्रैक्टिस करते थे अपने शहनाई के लिए, लेकिन स्वादी भी थे, भोजन में भी कमी नहीं करते थे। जितना भी बढ़िया बढ़िया छानल चीज जो मिलता था उसको खूब खाते थे।
और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। और ये भी बात सच है कि मीठी शहनाई का अर्थ है कि अब इनको भी राग आ गया था, अब इनके भी आवाज में वो मीठापन आ गया था, जो मीठापन ये अपने नाना के शहनाई में देखते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता है। संकट मोचन मंदिर किनका होता है? हनुमान जी का मंदिर है। नीचे देख सकते हैं चित्र, ये बनारस का संकट मोचन मंदिर है, जहाँ पे लोग काफी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। लंका एक जगह है वहां पे, वो लंका मत समझिएगा रावण वाला, लंका नाम का जगह है जहां पर ये दक्षिण में स्थित है। कौन? संकट मोचन मंदिर। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। मतलब जब भी हनुमान जयंती आता है तो 5 दिनों तक वहां पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते थे, और उसमें शहनाई बजाने का काम कौन करते थे? देखिए, इनके लिए कोई मायने रखता है कि हनुमान जी किस धर्म के मतलब देवता है? उनके लिए सब कोई क्या था? एक समान था। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। यहाँ पे देखिए लाइन कहा भी जा रहा है कि भले ही वे अपने धर्म को बहुत मानते थे, अपने अल्लाह को बहुत मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बालाजी मंदिर को नहीं मानते थे। जितना प्रेम उनको अपने अल्लाह से था, उतना ही प्रेम उनको बालाजी मंदिर से भी था। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ और बालाजी की मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी ही देर सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। वो मतलब अगर काशी से बाहर भी कहीं प्रोग्राम करते तो अक्सर अपने शहनाई को उसी दिशा में कर देते थे जिधर बालाजी का मंदिर था, और उसी दिशा में कर करके उनको याद करके अपनी शहनाई क्या करते थे? बजाते थे। ऐसा बताइए कोई मुसलमान में हो ऐसा कोई करना चाहेगा जल्दी कि भगवान विष्णु के तरफ अपना मुंह करके उनको श्रद्धा से किया जाए? तभी तो लोग महान नहीं बन पाते हैं। महान बनना है तो ये सोच निकालना पड़ेगा, चाहे आप हिंदू या मुस्लिम हो, दोनों को ये बदलना पड़ेगा। वे उसके बाद है, खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। मतलब कि नरकट जो था ना, 15-20 मिनट बजाया जाएगा तो थूकने से उसमें थूक भी जाता है, तो धीरे धीरे गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा तो फिर उसका आवाज उतना अच्छा नहीं आएगा, तो फिर दूसरा ले लेते थे। तो कई सारे वो अपना रखते होंगे शहनाई। अक्सर कहते, अब देखिए वो क्या कहते हैं, क्या करे मियाँ एक काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। यही नहीं, इनकी पूरा फैमिली इसी टाइप का है। उनके पास किसी भी धर्म को लेकर के कोई भेदभाव शुरू से ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न ये काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम मतलब क्या होता है? शिक्षा। जहां से अदब पाई वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं। जन्नत मतलब स्वर्ग होता है इस धरती पर हमारे लिए। बताते हैं कि काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो जन्नत के समान लगे। अगर मुझे कोई स्वर्ग लगता है तो वो जगह कौन सा लगता है? काशी लगता है। कहा भी जाता है कि जो आदमी काशी मरता है वो स्वर्ग में जाता है। तो आप लोग अपने मरने के टाइम में बुढ़ापे में चले जाइएगा काशी। काशी संस्कृत की पाठशाला है। अगर पूछा जाए कि संस्कृति की पाठशाला कौन है, तो आप कहेंगे काशी। शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खान थे। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिनमें पंडित कंठे महाराज थे। कौन पंडित थे? कंठे महाराज। विद्यार्थी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजदीन खान थे, और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत के भक्ति से भक्ति को, किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से,
अलग करके नहीं देख सकते। बताते हैं कि आप चाहते हैं कि किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को, किसी भी बांसुरी बजाने वाले को आप सोचते हैं कि उसके धर्म और जाति के नाम पे अलग करके सोचेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सभी लोग ये सारे चीज़ों को हटाकर केवल मानवता के धर्म को मानते हैं और उसी मानवता के धर्म के आधार पर ये अपना कार्य जारी रखते हैं। अगला पैराग्राफ है, अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। अगर महात्मा गांधी की बात आए और वहाँ पे सत्य अहिंसा की बात ना आए, ऐसा हो सकता है जी? उसी तरह बिस्मिल्लाह खान की बात आए और शहनाई की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पंडित बिरजू महाराज का नाम आए और कथक का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, पर्यायवाची बन गए हैं। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ, हाथ से आशय इतना भर के बिस्मिल्लाह खान की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का सर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता। यानी जब भी बिस्मिल्लाह खान जी अपनी शहनाई बजाते तो ऐसा लगता था कि हम किसी मधुर दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और हम उनमें खो जाते थे। खान साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ऐसा नहीं कि दीवाल जाएंगे शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, जिस पर बिस्मिल्लाह खान कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है, शहनाई का करतब शुरू होने लगता। मतलब यहाँ पे बताते हैं लेखक कि हम अपने जीवन में कभी भी अगर बड़ी ऊंचाई पर पहुँचे हैं तो उसके पीछे आप देखेंगे छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करके हम एक दिन बड़ी सफलताओं को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। किसी भी चीज़ का अगर बड़े चीज़ का निर्माण होता है तो छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर ही एक बड़ा चीज़ बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हो गया। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के आज से शतक का साजवन साजों की इस कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। यानी अल्लाह ने उन्हें आज क्या दे दिया, सुर दे दिया। जिस सुर की नेमत वो दिन रात अपने अल्लाह से 5 वक्त नमाज में करते थे, आज उनको वो अल्लाह ने क्या दे दिया, वो सुर नामक फल दे दिया और आज वो सुर के मालिक हो चुके हैं। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आप भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। एक लड़की है, उनकी शिष्या है, पूछती है कि आपका इतना नाम हो चुका है भारत लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप फटी पुरानी कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मॉडल में आइए, थोड़ा अच्छा खासा जीन्स उन्स पहनिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। कहते हैं कोई भी आता है, कोई भी बड़ा आदमी आपसे मिलना है, ये नहीं कि थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन ले, थोड़ा जीट जा झाड़ झुर ले, किसी तरह रहते उसी तरह चल देते हैं। खान साहब मुस्कुराए और इस बात पर वो क्या होने लगे, हंसने लगे उस लड़की की बात पर। लाड़ से भरकर बोले, मतलब लाड़ मतलब होता है प्यार से, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कहते रे पगली, ये जो भारत रत्न की तू बात कर रही है ना, शहनाई बजाने से मिला है, मेरे गुण पे मिला है। लुंगी देख के सरकार ने हमको नहीं दे दिया कि बढ़िया लुंगी या खराब लुंगी। मैंने कहने का अर्थ है कि मनुष्य का गुण बड़ा होता है, उसका कपड़ा बड़ा नहीं होता है। कपड़े से आप पहचान किसी की नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि कपड़ा आदमी को फर्स्ट इंप्रेशन देता है। आप अच्छे कपड़े पहन के जाइएगा तो ये बात सही है कि लोग आपको थोड़ा सा लगता है कि किस टाइप के, कोट पैंट पहन के जाएंगे तो लोग लगेगा कोई बढ़िया कोई आदमी लग रहा है, कोई अफसर लग रहा है। कपड़ा से पता चलता है। अब लुंगी या गमछा बांध लीजिएगा, लाठी ले लीजिएगा, लोग समझ जाए कोई जादू जी हैं, ठीक है ना, ये पहचान है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कपड़ा जिस तरफ पहने वो रियल में भी वैसा ही हो, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करता है तो उस व्यक्ति की पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब वो क्या करने लगता है, बोलने लगता है। बोलने से व्यक्ति की पहचान हो जाती है किस टाइप का है। इस तरह क्लास में सभी बच्चे एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तब पता चलता है इसमें घोपड़ास कौन है, कौन बैल है, कौन किस तरह का है, उसके बाद में पता चलता है। आप देखिए, तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा अगर हम भी पहनाव ओढ़ाव पे दिन रात ध्यान दिए होते
तो बच गई थी शहनाई और मिल गया मुझे भारत रत्न। कुछ नहीं होता, पहनते ओढ़ते में जिंदगी बीत जाए, पतले बुढ़ापा आदमी मर जाए, ओकरा काम मिली कुछ ना मिली। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। कहते हैं ठीक है तुम कह रही हो तो चलो कोई नया लुंगी ले लेंगे, लेकिन दिमाग में रखना, खुदा से मैं यही कहता हूँ कि भले ही मुझे फटा लुंगी दे लेकिन फटा सुर न दे, क्योंकि लुंगी के बिना मैं रह जाऊंगा, लेकिन मेरा अगर सुर खराब हो जाएगा तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं उसके बिना जिंदा खुश नहीं रह सकता। क्योंकि मनुष्य का गुण ही समाप्त हो जाए और कपड़ा अच्छा हो जाए, कपड़ा कितना देर तक लोग पसंद करेंगे, कुछ वक्त के लिए होगा। और सही बात है, अक्सर ज्यादा लड़के लड़की देखिएगा वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग इस सब पे ध्यान उतना नहीं दिए हैं। बाहरी दुनिया का जो बनावट है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। जितना इस सब पे ध्यान देने वाला लड़का है चाहे लड़की है, अपने साज श्रृंगार, कपड़ा लाता, फेयर लवली, चाहे जो भी है, याद रखिएगा उसी में रह जाता है और उसका कुछ नहीं हो पाता है। अक्सर IAS IPS देखिए एग्जाम निकालते हुए कितना नॉर्मल रहता है सब, इस सब दुनिया से भी उन लोगों का मतलब ही नहीं है, तभी तो पूरा ध्यान उन लोग पढ़ाई पे लगाता है। पहले के टाइम में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनका बाल मतलब मुंडन करवा दिया था, मुड़ी छिलवा दिया जाता था, क्यों? ताकि वो साज श्रृंगार में न लगे, क्योंकि सर में बाल रहेगा तो चेहरा अच्छा लगेगा, चेहरा अच्छा लगेगा तो उसको सजाने का मन करेगा, तो डिजाइन डिजाइन का बाल कटवाया जाएगा, डिजाइन डिजाइन से दिन भर जेल लगा के झाड़ा जाएगा, वक्त तो लगेगा ना। और झाड़ने के बाद भी उसके बारे में आदमी सोचता भी है, उसको बचा बचा के रखता भी है, लेकिन बाल ही नहीं है तो चेहरा इसी तरह लगता है कि हड़िया है। और हड़िया वाले शरीर में आदमी क्या सजाएगा भाई, छोड़ देता है और केवल अपना काम करता है। तो जब काम करेगा तो अपनी मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और आगे निकल जाता है, क्योंकि हमारे जो मार्क्स मिलते हैं हमारे चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे गुणों पे मिलते हैं, हमारे लिखने पर मिलता है। आगे कहते हैं सन 2000 की बात है, कब की बात है ये? 2000 ईस्वी की बात है। पक्का महाल, वही जगह जहाँ पे कुलसुम हलवाइन की दुकान है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब 2000 ईस्वी की बात बताते हैं, अभी जो उस टाइम के बचपन में जो मलाई बर्फ बेचते थे, अब वो मलाई बर्फ बेचने वाले वहाँ पे नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। सही बात है, हम भी जब पढ़ते थे तो स्कूल से आदमी बाहर निकलता था तो एक बूढ़ी औरत गाटा बेचती थी। गाटा आप लोग देखे हैं, मीठा का बनाया जाता है। अब आप लोग कितना लोग देखे भी नहीं होंगे ना सुने होंगे। आज भी याद आता है, लेपटा लेपटा रहता, इतना अच्छा लगता था, आदमी खाता था। स्कूल से बाहर निकलो तो बर्फ वाला बैठा रहता था। कई सारी चीजें आज समाप्त हो चुकी हैं। खान साहब को इतनी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जिलेबी। यानी कि बिस्मिल्लाह खान कहते हैं जो मजा उस समय का था अब नहीं आता है। वो खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। कहते हैं कि पहले के जमाना था कि एक गीतकार दूसरे गीतकार का इज्जत करता था, उसको सम्मान की नज़र से देखता था। आज वैसा नहीं है, आज लोग जलन करते हैं। एक कोई गीत गा रहा है तो दूसरा गीत गाने वाला उसको भला भला बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है, उसको देखना पसंद नहीं करता है। एक वो समय था कि लोग एक दूसरे का मदद करते थे। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खान, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है, काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और अदब की सारी परंपराएं लुप्त हो गई। बताते हैं कि जिस तरह काशी पक्का महाल से मलाई बर्फ चला गया तो उस टाइप के ना तो गीत आता है, ना साहित्य है और ना ही अदब है। अदब मतलब होता है संस्कार, कि किस तरह से किसके साथ कैसा अदब करना है, व्यवहार करना है। अब वो व्यवहार भी पहले की तरह नहीं रह गया है। अब है एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक भक्ति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी खलती थी। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मतलब कि जिस तरह ये मुहर्रम और तजिया को अच्छे से मनाते थे, उसी तरह ये होली अबीर और गुलाल से भरकर भी खेलते थे। क्योंकि आज के टाइम आप देखिए मुसलमान लोग होली नहीं खेलते हैं, उनको वो खराब लगता है रंग फेंकना। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो होली में भी भाग लेते थे और तजिया में भी
भाग लेते थे। इनके लिए दोनों एक जैसा था। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। मैंने बताया ना कि आप किसी भी घाट पे जाइए, वहाँ पे हमेशा कीर्तन भजन चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। मैंने पहले ही बताया है कि काशी में लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसको क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। काशी आनंद का आनंद सबसे बड़ी बात है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौम समझते हैं, दो धर्म, हिंदू और मुसलमान को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। मतलब ये हमेशा कोशिश किए कि ये जो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, ये लोग आपस में लड़ना छोड़कर भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें। और इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। मतलब आज हम लोग उनको नायक मानते हैं, आने वाली पीढ़ी भी इनको क्या मानेगी, अपना नायक मानेगी। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 21 अगस्त 2006 को, यानी कि 90 बरस तक जिए थे ये। खान साहब की सबसे बड़ी देन यह है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखी। और इस तरह से ये पाठ क्या होता है, समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।